कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल अक्सर अपने ट्वीट्स और बयानों की वजह से चर्चा में रहती हैं। रंगोली सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब देना हो या किसी भी विषय पर अपनी बात बेबाकी से रखनी हो, रंगोली ऐसा करने में कभी पीछे नहीं हटती। एक बार उन्होंने अपनी कुछ पुरानी फ़ोटो शेयर की थी जिसमें उन्होंने उनके साथ एक ऐसा वाक़या हुआ था उसको शेयर किया था। ये वाक़या ऐसा है जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। रंगोली ने सबसे पहले अपनी मां और कंगना के साथ एक पुरानी फ़ोटो शेयर की थी। इसके बाद उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों की एक तस्वीर को शेयर किया था जिसमें वो काफ़ी सिंपल लग रही थी। इस तस्वीर के साथ रंगोली ने लिखा था, OMG, हमारे बचपन की तस्वीर पर हम बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कई दोस्त मुझसे कॉलेज की तस्वीरें मांग रहे हैं। इस पर मजाक में वो कहती हैं कि हम सभी साइंस स्टूडेंट्स थे, हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं था, बस एक एनुअल डे पे तस्वीर मिली है। अगले ट्वीट में रंगोली ने लिखा कि इस तस्वीर के बाद एक लड़के ने मुझे प्रपोज़ किया था। मैंने लड़के का प्रपोज़ ठुकरा दिया तो उसने मेरे ऊपर 1 लीटर एसिड यानी तेज़ाब फेंक दिया। इसके बाद मेरी 55 सर्जरीज हुई। मेरी बहन को मार मार कर अधमरा कर दिया गया। क्यों? ऐसा सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरी फैमिली ने, मेरे माता पिता ने सुंदर, बुद्धिमान और कॉन्फिडेंट बेटियों को जन्म दिया था। ये दुनिया गर्ल चाइल्ड के लिए ठीक नहीं है। सामाजिक बुराइयों से लड़ने का वक्त आ गया है। यही हमारे बच्चों को सुरक्षित रखेगा। अगले ट्वीट्स में रंगोली लिखती हैं कि इस अटैक के बाद मेरी एक आंख खराब हो गई, जिसके बाद मेरा रेटिना ट्रांसप्लांट किया गया। मेरा एक ब्रेस्ट पूरी तरह से डैमेज हो गया था, जिसके लिए मेरे शरीर के कई हिस्सों से स्किन निकालकर मेरी स्किन ड्राफ्टिंग की गई, क्योंकि मुझे मेरी बेटी पितरू को ब्रेस्ट फीडिंग करानी थी, इसलिए इस काम को करना ज़रूरी था। लेकिन इन सब चीज़ों के दौरान मेरे पति, बहन और परिवार को मुझे सपोर्ट भरपूर मिला। इस पूरे वाक़या को रंगोली ने बिल्कुल शुरुआत से भी बताया। वे बताती हैं कि जिसने मुझ पर तेज़ाब से हमला किया था उसका नाम अविनाश शर्मा है। वो उसी कॉलेज में था जिसमें मैं थी। हम दोनों एक ही फ्रेंड सर्कल में थे। उसने मुझे प्रपोज़ किया, जिसके बाद मैंने उससे दूरी बनाना शुरू कर दी, क्योंकि मैं उसके लिए वैसा महसूस नहीं करती थी। वो लोगों से कहता फिरता था कि एक दिन वो मुझसे ज़रूर शादी करेगा। जब मेरे माता पिता ने मेरी सगाई एक एयरफोर्स ऑफिसर के साथ करा दी तो वो मुझसे शादी करने के लिए और भी ज़्यादा अड़ गया। जब मैंने इसका विरोध करना शुरू किया तो उसने मुझ पर तेज़ाब फेंकने की धमकियां देना शुरू कर दी। मैंने उसकी उन धमकियों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने मेरे पेरेंट्स को और पुलिस को कभी नहीं बताया कि वो मुझे ऐसे धमकियां दे रहा है, और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं 4 लड़कियों के साथ पीजी में रहती थी। एक दिन छोटा लड़का अचानक मेरा नाम पूछते हुए आया। मेरी फ्रेंड विजय ने मुझसे बताया कि कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। मैंने गेट खोला तो सामने वो खड़ा था, तेज़ाब से भरा जग लेकर, और अगले ही पल छपाक से उसने मेरे मुंह पे वो पूरा जग मार दिया। रंगोली अपने पुराने दिनों को याद करके कहती हैं कि मैंने 3 महीनों तक शीशा नहीं देखा था। घर वालों ने सभी शीशे हटा दिए थे। मैंने महीनों अस्पताल में गुजारे हैं। मेरी एक आंख की रोशनी 90% घट चुकी है। मेरा एक ब्रेस्ट पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। इस हादसे के बाद मेरी सांस नली सिकुड़ गई, जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। मेरी खाने की नली भी सिकुड़ चुकी थी। मैंने ज़िंदगी में संघर्ष काफ़ी ज़्यादा किया। मेरी लगभग 55 सर्जरीज हुई। अस्पताल में मुझे अलग अलग सर्जरी के लिए अलग अलग ऑपरेशन थिएटर में लिया जाया करते हैं। वह कहती हैं कि प्लास्टिक सर्जरी इतनी आसान नहीं होती। ये आपको नया चेहरा नहीं दे सकती। मेरी जांघों से स्किन निकालकर दूसरी जगहों पर लगाई गई। मैं उस वक्त सिर्फ 23 साल की थी। उस उम्र में मानसिक तनाव दर्दनाक था। उस वक्त कंगना स्ट्रगल कर रही थी। वो मुझे मुंबई ले गई क्योंकि मेरे माता पिता मेरा दर्द देख नहीं पा रहे थे। वे आगे बताती हैं कि मेरे पेरेंट्स से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो जब जब रंगोली को देखते तो बेहोश हो जाते थे, शारीरिक रूप से घबरा जाते थे। मैं इतने सारे लोगों को संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए
कंगना रनौत ने रंगोली को अपने साथ मुंबई ले जाने का फैसला किया। जिस शख्स ने रंगोली की ये हालत की वो ट्रायल से पहले तक खुला घूम रहा था। हमारे समाज को अपराधियों के सामने एक मिसाल खड़ी करनी चाहिए ताकि कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। उनकी लाइफ बर्बाद नहीं हुई, लेकिन वो एक बदमाश है, ये सबके सामने आना चाहिए। लेकिन रंगोली कहती हैं कि समय के साथ चीज़ें सुधर गई। समय के साथ उनमें कॉन्फिडेंस वापस आया और वापस वो खुद को प्यार करने शुरू हो गई। आपको बता दें कि रंगोली ने 2011 में अपने बचपन के दोस्त अजय से शादी की। अब वो माँ भी बन चुकी हैं और आजकल बच्चे के साथ समय भी बिताती हैं। वे अपनी मैरिड लाइफ से काफ़ी खुश हैं और पुराने दिनों को याद नहीं करने की कोशिश करती हैं। वे बताती हैं कि उन्होंने बहुत बुरा समय बहुत कम उम्र में देखा है, जिसके चलते उन्हें कई बार थेरेपीज़ भी लेनी पड़ी हैं। लेकिन समय के साथ घाव भरते हैं और समय के साथ चीज़ें अच्छी भी होती हैं। वो कहती हैं कि वो जीवन में सकारात्मक रहने की कोशिश करती हैं और वो अपने फैमिली के साथ बहुत खुश हैं। वो अपनी बहन कंगना रनौत का बहुत धन्यवाद करती हैं क्योंकि वे उनके साथ हमेशा खड़ी रही। इतना ही नहीं, वो अपने पति का भी काफ़ी धन्यवाद करती हैं। वो कहती हैं कि उनके पति उनके लिए सबसे बड़ी सपोर्ट है। वो बताती हैं कि अब हमारी ज़िंदगी में एक छोटी सी फैमिली बन चुकी है, मेरी अपनी फैमिली बन चुकी है और मैं इस छोटी सी फैमिली में काफ़ी खुश हूँ। आपको बता दें कि कंगना रनौत की बहन रंगोली रनौत एसिड अटैक को लेकर हमेशा ही एक्टिव रही हैं। वो तमाम तरह के NGOs और तमाम तरह के एक्टिविटीज़ में भाग लेती रही हैं और इस चीज़ का पूरी तरह से खंडन करती हैं। हमारे देश में एसिड अटैक कोई नई चीज़ नहीं है। कई सालों से कई जगहों पर इस तरह की वारदात सुनने को मिल जाती है। इस वारदात से जो है लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और कईयों को तो अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। लेकिन उन सभी के लिए कंगना रनौत की बहन रंगोली एक बहुत अच्छी मिसाल है कि कैसे रंगोली ने अपनी ज़िंदगी को बेहतर किया, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लाई और कैसे वो अब एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं। तो इसी थॉट के साथ आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।